जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं लेकर के आया हूँ क्वेश्चन बैंक क्लास 10th का। क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक में जितना भी साइंस का क्वेश्चन दिया है सभी के क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन आप सभी को लेक्चर के माध्यम से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस सेट के तरीका पर प्रैक्टिस सेट की तरह आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा। आज के बाद प्रत्येक दिन आज मैं लेकर के आया हूँ क्वेश्चन बैंक साइंस क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक से साइंस में दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न? अति लघुत्तरीय। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2012 में। कब? 2012 का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक से मिलाकर के देख सकते हैं। तो दिया है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। यदि हमको गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है तो फोकस दूरी निकालने के सूत्र दिए, अपना पढ़ चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में सूत्र होता है। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर, एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सूत्र होता है F बराबर R/2 या एक सूत्र होता है R बराबर 2F। आप दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सूत्र सेम है। यदि हमको इसमें दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं R को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, F को बोलते हैं फोकस दूरी। यहाँ पर स्मॉल f होगा, फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं। F लिख दिए तो पूरा फोकस हो गया। हमको R का मान दिया है, लिखेंगे यहाँ पर दिया है R बराबर 20 सेंटीमीटर, तो F बराबर क्या होगा, इस सूत्र से मान रख दीजिए इसमें अपना। F बराबर R का मान कितना है 20/2 है, सूत्र से 2 कर दीजिए, 2 1 कम 2, 10 दूना 20, यानी कि F बराबर कितना निकला 10। यहाँ पर क्या लगा है सेंटीमीटर, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी कि वक्रता त्रिज्या दिया था 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितना निकला 10, यानी उसका आधा। इससे आप लोग ये लॉजिक लगा सकते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, आधा होता है, दोगुना होता है, 4 गुना होता है, 5 गुना होता है। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होता है, 2 गुना होता है। इससे एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, या सूत्र में डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध है कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना होता है। फोकस दूरी के 2 गुना होता है कौन, वक्रता त्रिज्या, आधा कौन होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर R/2 और वक्रता त्रिज्या बराबर 2F, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुना होता है, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधा होता है। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। इसमें यदि कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसको मिटा सकते हैं, चलिए इसको मिटा दीजिए। अब चलिए अगला प्रश्न बोलता है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये पूछा है 2014 के क्वेश्चन में, 2014 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। कौन दर्पण बोल रहा है, अवतल दर्पण। चलिए सबसे पहले अपना अवतल दर्पण बना लेते हैं। दर्पण पहले से पढ़ा चुके हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में उभरा हुआ भाग रंगा हुआ रहता है और धंसा हुआ भाग से परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, धंसा हुआ भाग रंगा रहता है, उभरा हुआ भाग से परावर्तन होता है। यहाँ अवतल दर्पण बोला है तो अपना क्या करेंगे, उभरा हुआ भाग को रंगेंगे, जो भाग उठा रहता है उसको रंग देंगे। उसके कलई करने की ये तरीका है साइंस के तरीका में। साइंस में ऐसे संरचना बनाने, इसका मतलब कि बाहर से कलई किया गया है। तो बोला कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखे कि प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। कंडीशन इसमें 6 कंडीशन पढ़े हैं। 6 कंडीशन में एक कंडीशन ऐसा आता है कि अवतल दर्पण के सामने
वस्तु को यदि हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है और समान आकार का बनता है। चलिए तो अपना वक्रता केंद्र पर रख करके बनाते हैं। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हुआ, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। और इस कटान बिंदु को बोलते हैं ध्रुव P। बीच में इसको यदि हम गोल करेंगे ऐसे करके तो इसका कहीं पर तो सेंटर आएगा, उस सेंटर को बोलेंगे वक्रता केंद्र C। और वक्रता केंद्र और यहाँ पर क्या है? ध्रुव, दोनों के बीच में यहाँ पर होता है फोकस F। क्या होता है? फोकस F। इसमें हम क्या बोले आपको? वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखेंगे तो वस्तु वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी समान आकार का बनेगा, समान साइज का बनेगा। चलिए वस्तु को अपना रखते हैं वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रख दीजिए, मान लीजिए इसका नाम है AB, वस्तु का नाम AB। तो देखिए इससे पहले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी वस्तु होगा यदि उसका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, तो इमेज बनाने के लिए कम से कम उससे दो रेखा को गुजारना पड़ेगा। जब तक दो रेखा एक दूसरे को काटेगा नहीं तब तक इमेज नहीं बनेगा। इसलिए सिर्फ एक ही रेखा से इमेज बनाने की चेष्टा ना करें, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो पहले अपना एक किरण खींचते हैं इधर से। देखिए ये वस्तु है, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण गए, यहां से लेकर यहां तक ये सीधा रेखा है मुख्य अक्ष, इसके समांतर एक किरण खींच दिए, किरण इधर से इधर जाने की डायरेक्शन दे दिए। तो क्या हुआ? दर्पण पर पड़ा था। दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन होता है। जब मुख्य अक्ष के ऐसा कंडीशन है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण भेजेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस को काटती हुई निकलेगी, फोकस को काटती हुई निकलेगी। चलिए इसको निकलने वाला सिंबल दे दें। हम आपको क्या बोले थे? प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण की आवश्यकता पड़ती है। एक किरण तो अपना निकाल दिए वस्तु से, अब दूसरा किरण, दूसरा क्या है? जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या बोले? जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से निकलेगा। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जब फोकस से किरण जाएगा प्रकाश की, जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजर रहा है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये काटेगा कहां पर? ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। जब फोकस से प्रकाश किरण आया इधर से दर्पण पर पड़ा तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो देखो जहां पर काटेगा वहां इमेज बनाएगा, लगभग इसके सामने काट रहा है। यहाँ स्केल नहीं था इसलिए थोड़ा बहुत अंतर हो गया है। आप लोग स्केल से बनाइएगा, एकदम लगभग सेम इसके सामने सामने बनाएगा। जब इस वस्तु का नाम रखे AB तो प्रतिबिंब का नाम क्या रख सकते हैं अपना? A डैश B डैश, A डैश B डैश। यहाँ पर प्रतिबिंब बनाए, एकदम समान आकार का बनाएगा, समान साइज का। इसका एक फिगर बना दिए। ठीक, फिगर तो ऐसे नहीं बोलता है, यहाँ अति लघु उत्तरी है। सिर्फ आपको वहां पर उत्तर ये देना है कि अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को किस स्थान पर रखेंगे तो प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। उस समय अपना बस सिर्फ बोल देना है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखे समान आकार का बन गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन खत्म। उसके बाद इसको मिटा सकते हैं। चलिए इसको मिटा दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है। लेकिन अवतल दर्पण एकलौता ऐसा दर्पण है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक आभासी दोनों एक ही है। काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए, बात एक ही है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। लेकिन यहां पूछा क्या है, किस दर्पण में केवल काल्पनिक? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। जहां पर भी आभासी किरण काटता हुआ प्रतीत होगा सभी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। उसके बाद 4 नंबर में क्या है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर गाड़ी जो होता है, कार होता है, उसमें चालक जहां पर बैठा रहता है उसके सामने आगे देखिएगा इतना बड़ा शीशा लगा रहता है, छोटा सा। उस शीशा में ड्राइवर क्या करता है, पीछे वाला यात्री को देखता है
कि कहीं पर किसी को सीट एडजस्ट नहीं हो रहा, बैठने में दिक्कत हो रहा, इन सभी चीज को वो छोटा सा शीशा में देखता। तो बताइए छोटा प्रतिबिंब कौन दर्पण में बनाएगा? कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। तो यहाँ पर सॉरी, छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। चलिए उसके बाद है अवतल दर्पण के दो उदाहरण लिखिए। अवतल दर्पण के दो उदाहरण। चलिए अवतल दर्पण के दो उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है, यहां पर हम लिखते हैं अवतल दर्पण का अपना उपयोग करते हैं किस चीज में? सौर भट्ठी में। किसमें? सौर भट्ठियों में। एक उदाहरण ये हो गया उपयोग का। अवतल दर्पण के उपयोग होगा, उपयोग, यहां पर उपयोग लगा लीजिएगा। अवतल दर्पण के उपयोग के दो उदाहरण दीजिए। उसके बाद दूसरा ले लीजिए आप, अवतल दर्पण का उपयोग, सौर भट्ठी हो गया दूसरा, पहला। उसके बाद आप इसका उपयोग करते हैं ये क्या बोलते हैं, हजामती दर्पण के रूप में भी। किस दर्पण? हजामती दर्पण में भी अवतल दर्पण ही लगा रहता है। तो हजामती दर्पण लिख सकते हैं यहां पर, हजामती दर्पण भी लिख सकते हैं यहां पर। और बहुत सारा इसका उपयोग है अवतल दर्पण का। और ये भी देखे होंगे कि डॉक्टर जो है वो आंख, कान, नाक, गला, इन सभी चीज को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो भी अवतलीय दर्पण होता है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। और बहुत सारा इसका उपयोग है। इसमें दो, अपना सिर्फ दो उपयोग बोला है, तो दो उपयोग में सौर भट्ठी में भी लिख सकते हैं, हजामती दर्पण के रूप में भी लिख सकते हैं, या डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक, गला आदि को देखने में भी किया जाता है। चलिए तो आज अपना अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन खत्म हो गया। कल नेक्स्ट लेक्चर में लघु उत्तरीय प्रश्न को खत्म करेंगे, उसका आंसर अपना डील करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे उसका। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।